जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब जहां कहीं भी होंगी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह अपने अपने घरों में बहुत ही आनंद से बिता रहे होंगे अपना जीवन। तो मैं हमेशा की तरह बहुत खुश हूँ और एक और नया वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपकी बहू आपके साथ नहीं रहना चाहती है, अगर वो या तो आपके बेटे के साथ प्रदेश में जाकर के रहती है या फिर अपने मायके में जाकर के रहती है, मतलब आपके साथ रहना पसंद नहीं करती है, तो आप क्या करें। इस वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब हम अपने बेटा का शादी करते हैं तो बहुत पूरे परिवार को बहुत ही शौक होता है, श्रद्धा होता है कि मेरे घर में बहू आएगी, लक्ष्मी आएगी। हर व्यक्ति को बहुत ही उम्मीद होता है उस बहू से, उस पत्नी से, उस भाभी से, तो उस देवरानी से, जेठानी से बहुत ज्यादा मतलब सबको लगाव रहता है पहले से ही। शादी होने की जरूरत नहीं है, शादी होने से बहुत पहले से। सच बोल रहे हैं ना, सही है ना। जो भी बेटा की माँ होंगी, जो भी मतलब लड़के वाले होंगे, ये सब बात को जरूर समझते होंगे। तो बहुत पहले से ही उम्मीद बना करके रखते हैं कि बहू आएगी तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत ज्यादा लालसा होता है, बहुत लगाव होता है। लेकिन जैसे ही बहू आती है, जैसे ही हम ब्याह करके अपने बेटे का घर में लेकर के आते हैं बहू को, तो अरमान तो बहुत है। हम लोग उम्मीद करने लगते हैं कि बहू अब ऐसे करेगी, वैसे करेगी, हमारी सेवा करेगी, खाना बना करके खिलाएगी, हमारे साथ बातें करेगी, हमें ये करेगी, वो करेगी, हमारा सेवा करेगी। मैंने बहुत सारा उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं। लेकिन होता है जस्ट उसका उल्टा। कोई भी बहू खुश नहीं, मतलब शुरू में तो थोड़ा सा वो लोग खुश रहेगी, आएगी, लेकिन उनका सबसे ज्यादा ध्यान लगा रहता है कि कब मैं अपने पति को लेकर के बस अलग रहूं। यही लगा रहता है। हर पत्नी का यही है, हर बहू यही चाहती है कि बस कैसे भी करके मैं अपने इन लोगों से, ससुराल वालों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मैं अपने पति को लेकर के कहीं बाहर चली जाऊं और बढ़िया से मैं रहूं वहां पर। हम लोग दोनों पति पत्नी रहें और एकदम खुश रहें। खूब मतलब खुश क्या रहें, मतलब खूब क्या बोलते हैं, सुख का भोग करें। मतलब घूमे फिरे, ऐश करें, सुख नहीं, खुशी नहीं। उनको बस भोगना रहता है कि हम घूमे फिरे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा अच्छा खाना खाएं, होटल में ही खाएं, खाना ना बनाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा होटल में ही खाना बनाए। पति आया काम धाम करके दिन भर, या खुद भी आजकल की तो सारी लड़कियां भी मतलब करती रहती हैं, जॉब कर ही रही हैं, तो वो भी आती हैं। तो नहीं लगता है कि बिल्कुल देखिए थकान भी हो जाता है। आजकल का जो जनरेशन है, समय चल रहा है, तो लड़के लड़कियां दोनों काम करती हैं, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो ऐसा स्वाभाविक है कि थकान तो होगा ही, मन नहीं करेगा और काम करने का। तो वे लोग अधिकतर, मैंने कोशिश करती हैं कि हम बाहर ही खाना खा ले या बाहर से मंगा ले घर में, और इस तरह से शॉर्टकट में ही जीवन उनका चलता है। और ऐसे ही वो लोग चाहती हैं। और उसके बाद फिर छुट्टी के दिन घूमने जाएं, मौज मस्ती करें, बाहर खाना खाएं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने। ना जाने आजकल तो कैसा कैसा परिधान चल गया है, कैसा कैसा वस्त्र चल गया है। सभी उसी तरह का, मतलब सबको, मतलब क्या बोले, अच्छे अच्छे घर से लोग, समझदार अच्छे हैं लोग, लेकिन उनको बस पता नहीं कहाँ का ये सब चल गया है कि ऐसे ऐसे परिधान पहन रहे हैं, ऐसा ऐसा वस्त्र कि देख करके शर्म आ जाए। इतना गंदा लगता है कि मत पूछिए। लेकिन पहनने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, देखने में बस लग रहा है। कहा जाता है कि हाँ, देखने वालों का नजर बुरा है। जी नहीं, नजर बुरा नहीं है, आपका वस्त्र भी साथ में बुरा है। वो तो नजर का तो बात अलग है, लेकिन भगवान ने आपको इतना सुबुद्धि दिया है, पढ़े लिखे हैं, इतना दुनिया चला रहे हैं, देख रहे हैं, तो वस्त्र तो अच्छा पहनिए कम से कम। ये कौन सा रिवाज हो गया है कि नहीं, हम बस कुछ भी कपड़ा बस टुकड़ा मात्र, मतलब टुकड़ा ही बोलेंगे, कपड़ा का टुकड़ा डाल लिए हैं जहां तहां, कहीं भी कटा छटा, और बस सोच रहे हैं कि फैशन है। बहुत गलत हो गया है। अरे इतना ही आपके पास नहीं है वस्त्र और आपको कम पहनना है, तो आप एक चुन्नी लेकर के ओढ़ लीजिए, एक चादर लेकर के लपेट लीजिए। दो ही वस्त्र ऊपर नीचे चाहिए होता है ना, एक कमर से नीचे, एक कमर से ऊपर।
तो दो आप नीचे आप चादर बांध लीजिए, ऊपर में एक कपड़ा का टुकड़ा बांध लीजिए, कम से कम इतना कर लीजिए। ये कौन सा सिस्टम है कि इधर कटा इधर फटा इधर, मतलब कुछ भी, ये सब कोई अच्छा बात नहीं है। खैर चलिए, ये तो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। देखिए, मैं जिस टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ उसी पर रहूंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं बात जो कहना बहुत जरूरी है आज के जनरेशन को। लेकिन आज मैं ससुराल में अगर बहू नहीं रह रही है तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी बहू को हम रखें अपने पास अच्छे से, इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा इसी पर हम लोग चलते हैं। तो अब क्या होता है कि वो बहू जो नहीं आती है उसे बस लगता है कि हम कैसे भी करके ससुराल से भाग जाएं, और कुछ नहीं। उनके दिमाग में ही ऐसा आज के जनरेशन में बैठ गया है हर लड़कियों को कि कैसे हम ससुराल से जल्दी भाग जाएं, या वहां पर उनको एकदम जेल के जैसा लगता है कि बस हम जेल में आ गए हैं, किसी तरह से 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना कट जाए और यहाँ से बस हम लोग उड़ हो जाएं, है ना, पति के साथ। अगर पति के साथ नहीं गई तो फिर अपने मायके, मैंने अपने ज्यादा माँ बाप के घर में रहना चाहती हैं, ससुराल में तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती हैं कोई भी लड़की हो। हम लोग के समय में था कि लड़कियों का और कोई ऑप्शन नहीं था, पति लोग भी अपने माँ बाप के ही घर में होते थे, तो रह जाती थी लड़कियां, चलो अपना ससुराल में ही रहना है। लेकिन कुछ समय से इधर 30-35 साल से ऐसा हो गया, और खास करके अब तो बहुत ज्यादा हो गया है कि अब लोगों को अपना रोजगार के लिए दूर दूर जाना भी पड़ता है, लड़कों को लड़कियों को, और ये अच्छा बहाना मिल गया है, और बस उसी बहाने वो लोग बाहर चले जाते हैं और माँ बाप के साथ कोई रहना नहीं चाहते, ससुराल में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सभी अगर समझदार है और बहुत अच्छे से अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ससुराल वाले चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ मेरी बहू रहे, और मतलब ठीक है आप जॉब करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कम से कम छुट्टी में आकर के रहें, इतना भी नहीं चाह रही हैं आजकल की बहुएं रहना। छुट्टी में भी आती हैं तो वो लोग मतलब छुट्टी 1-2 दिन मनाएंगे और उसके बाद फिर चले जाते हैं अपने माँ के घर ही, बेटियां चली जाती हैं वहां। उन्हें ज्यादा सुख लगता है, माँ बाप करने वाले हैं, कर रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं पिला रहे हैं, हर सुख सुविधा दिए हैं, जो मर्जी पहन रही है, जो मर्जी घूम रही है, जहां मर्जी जा रही है, जो मर्जी खा रही है, माँ बाप करने वाले हैं, कर करके दे रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा आनंद लगता है मैके में। ससुराल में रहना ही नहीं चाहती है, ससुराल जैसे जाएगी तो वहां 10 तरह का रोक टोक ये सब शुरू हो जाता है, इसके लिए नहीं रहना चाहती हैं आजकल की लड़कियां। तो ऐसा क्या उपाय करें कि बहू हमारे पास रहे और खुशी से रहे, सुखी रहे, खुश होकर के रहे, नहीं कि जबरदस्ती में। कैसे रहे, उन्हें भी अच्छा लगे ससुराल में। क्या ऐसा एक सास को या ससुराल वालों को पूरा क्या करना चाहिए कि वो बहू को अच्छा लगे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, नंबर 1, कि कभी भी बहू को आप अपने अनुसार ना चलाएं। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर हर चीज थोपने लगे कि नहीं इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ, ये कपड़ा पहनो, यहाँ जाओ, ये सब चीज उसके ऊपर नहीं ला दें। वो पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, सब कुछ आता है। आजकल आज के डेट में सभी मैच्योर्ड होने के बाद ही शादी ब्याह हो रहा है। कोई बचपन में तो शादी होता नहीं है, कि पहले कम उम्र में शादी हो जाता था तो सास को, गोतनी जेठानी को समझाना पड़ता था। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, आजकल हर कोई पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सब मैच्योर्ड हैं, सब 25-30 के बाद ही शादी होता है, तो सबको सब कुछ ज्ञान है, सब एक मतलब पुरुष महिला ही बन चुके हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को समझाना, सबको समझदारी है, सब अपना फायदा ही चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम अपने नुकसान में चले, सबको समझदारी है। तो आप जब उसे अपने अनुसार चलाएंगे तो वो क्यों आपके पास रुकेगी? नहीं रुकेगी। वो अपना कमाने धमाने वाली लड़की है, वो आपके पास नहीं रहेगी, उसको जहां आनंद लगेगा, जहां अच्छा लगेगा वहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो आप उसको अपने अनुसार चलाना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, उसे स्वतंत्र कर दें कि तुम्हारी जैसे मर्जी है रहो। आपका अगर संस्कार अच्छा होगा तो वो कभी गलत करेगी ही नहीं। माँ बाप का संस्कार तो रहता ही है कि वो अपने घर से जो सीख के आई है वही करेगी, लेकिन आपका संस्कार भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका संस्कार अच्छा है, आपका घर का रहन सहन, आपका बर्ताव, आपका विचार, आपका व्यवहार सब अगर अच्छा है तो कभी गलत करेगी ही नहीं। आप उसे पूरा स्वतंत्र छोड़ दीजिए ना, देखिए वो क्या क्या करती है, कभी गलत नहीं करेगी। नंबर 2, दूसरा चीज है कि आप उसे कभी भी पति के साथ रहने में रोक टोक ना करें।
अगर वो अपने पति के साथ तो अपने कमरे में है, या अपने पति के साथ घूमने जा रही है, या अपने पति के साथ बैठ करके खाना खा रही है, उसमें रोक टोक ना करें। क्योंकि इसमें भी लड़कियां बहुत मतलब इसमें हताश हो जाती हैं, बहुत निराश हो जाती हैं, और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो चाहती है नई नवेली जो शादी होती है, 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल तक वो नहीं रहती है, उसे लगता है कि हम अपने पति के साथ, और खास करके जब वो ससुराल में जाएगी ना, तो उसको ज्यादा ये सब चीज लगता है कि नहीं, हम अपने पति के साथ कमरे में रहे, हम अपने पति के साथ खाना खाए, हम अपने पति के साथ घूमने जाए, हम पति के साथ बातचीत करें, ये सब चीज उसका अरमान होता है। तो करने दीजिए ना, आप लोग क्यों पीछे पड़ जाती हैं? वो पति अपने पति के साथ ही तो है ना, तो उसे अच्छे से पति के साथ हंसने बोलने दीजिए, खुश रहने दीजिए, क्यों पीछे पड़े हैं। तो ये नंबर 2 हो गया, ये छोड़ दीजिए। तो देखिए आपकी बहू आपके साथ रहना चाहेगी, वो जो मैके भाग जाती है नहीं जाएगी, आप ही के घर में रहेगी आपके साथ अच्छे से, बस आप उसको मौका तो दीजिए। तीसरा चीज कि रसोई का पूरा भार उसको ना सौंप दें। रसोई का काम या खाने पीने का जो भी चीज है ना, उसके ऊपर छोड़ दें कि बहू तुमको जो अच्छा लगता है वैसा खाना बनाओ, जैसे मन करता है वैसे बनाओ, जो मन करता है खाओ। खाने में कभी रोकना नहीं चाहिए। खाना के लिए उसको लगाम ना दे। खाना के लिए नहीं बोल दे कि नहीं ये हो जाएगा तब खाना, ऐसा हो जाएगा तो खाना, ये चीज खाना, वो चीज खाना। ये सब खाने पीने में रोक टोक ना करें। उसको जब जो इच्छा करे उसको बनाने दीजिए, जो अच्छा लगता है वो बनाएगी अपनी मर्जी से। उसमें जैसे बहू जाती है ना किचन में बनाने के लिए, और उसमें आकर के सास या गोतनी या कोई ननद तो रोक टोक कर देती है ना कि नहीं ऐसे बन रहा है, थोड़ा तेल कम डालो, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ये भूंज करके बनाओ, ये करो, मतलब तरह तरह का अपना जो थोपने लगती है ना, यहीं पर वो लोग चिढ़ जाती हैं। क्योंकि किचन उन्हें चाहिए कि मुझे फ्री छोड़ा जाए, हम जैसी मर्जी वैसा बनाए। सच है ना? आप लोग भी अपने अपने घर में देख लीजिएगा, आजकल की लड़कियां जो जनरेशन अगर देख रहे हैं आप लोग, तो ये चीज को समझिएगा। या लड़के भी जो ये सब चीज आप लोग भी समझते होंगे, लड़के हो लड़कियां सभी आजकल समझते हैं। होता है ऐसा ना कि कभी भी किचन में खाना बनाने जाइए तो लगता है कि हम जैसे मर्जी वैसे बनाए, कोई रोक टोक ना करे। हाँ, पूछने पर कोई बताए हमें, ये सारी बातें होंगे। तो खाना में कभी नहीं रोक टोक करे किचन में। और खाने भी जब बहू बैठी तो उसे किसी तरह का कुछ भी एडवाइस ना दे कि ऐसे खाओ वैसे खाओ, कब खाओ नहीं खाओ, उसकी मर्जी भूख से। हाँ, खाने के लिए आप अगर उसे देर हो रहा है तो आप जरूर बोले कि बहू खा लो, प्यार से बोले कि खा लो, देर मत करो, खाई नहीं हो अभी तक, खाने के लिए बोले, लेकिन ज्यादा इरिटेट मत करें। तो ये 3 चीज हो गई। और चौथा चीज है कि हमेशा अपनी बहू का सम्मान करें। सबसे बड़ा यहीं पर दिक्कत होता है कि बहू नहीं रहना चाहती है आपके घर में, बात बात में उसका इंसल्ट कर दिया जाता है। वो कुछ भी बोलेगी, थोड़ा अपना बोलना चाहती है, जुबान खोलेगी ना तो इंसल्ट कर दिया जाता है। या तो उसका पति उसे इंसल्ट कर देगा, या तो घर के कोई मेंबर कर देंगे, या उसकी ननद कर देगी, या उसकी कोई ना कोई उसका हर वक्त मतलब इंसल्ट ही करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो प्लीज अपनी बहू का इंसल्ट ना करें, उसका सम्मान करें। वो क्या बोल रही है, क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, उसे देखें, समझें, और उसे ज्यादा अपमानित करने का कोशिश ना करें। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो अपना मैके का चर्चा करती है, ये 5वां बात की कभी भी उसके मैके का उसके मुंह पर बुराई ना करें। हमेशा क्या होता है कि बहुएं जो है सो अपने माँ बाप के घर में इतने दिन से पली बढ़ी है, तो उसके दिमाग में कैसे, देखिए जहां आदमी जो रहता है ना, उसके दिमाग में नस नस में घुसा होता है ना, वो इतनी जल्दी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को नहीं भूल सकती है। तो वो अपने जब ससुराल में आई है तो नहीं चाहते हुए भी उसके मुख से माता का, अपने पिता का, अपने भाई बहन का, अपने मैके का बात आ ही जाता है, वो अपना बोलना चाहती है। तो आप लोग उसके मैके को लेकर के कुछ अनाप शनाप ना बोले, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी एक लड़की को उसके मैके के बात से ही लगता है। जब उसके माँ बाप को या उसके मैके के बारे में कुछ गलत सलत बोला जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो प्लीज उसे मैके को लेकर के कुछ भी रोक टोक ना करें, कुछ बोले नहीं, कुछ इस तरह का बात ना कहें जिससे कि उससे दुखी हो। और खास करके उसके माँ के बाप के बारे में बोला जाता है, उसके भाई बहन के बारे में बोला जाता है, तो लड़की को बहुत दुख होता है। उसे पल पल फिर अपने मतलब घर का याद आता है, मैके का याद आता है, और उसे फिर अच्छा नहीं लगता है आपके घर में। तो ये सारी बातें हो गई कि ये सब का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गलती से भी आपको उसे रोक टोक ना करें। खाना पीना किचन में उसे पूरा छूट दें, उसे अपमानित ना करें, उसका हमेशा सम्मान करें, प्यार दुलार दें, और उसके माँ बाप का घर का कभी भी शिकायत ना करें, उसकी बुराइयां ना करें।
तो कभी भी देखिए कोई बहू जो है सो आपके घर में रहने से डरेगी नहीं, हिचकिचाएगी नहीं और बहुत ही खुशी खुशी आपके घर में रहेगी, क्योंकि उसको सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, खाने पीने का छूट होगा, कहीं घूमने फिरने का छूट होगा, हर कुछ कर सकती है अपने मायके के जैसा। उसके घर वालों को बुरा भला नहीं बोला जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, उसे भी बोलने का अधिकार दिया जाएगा, उसे जो भी बात कर सकती है, बोल सकती है, उठ बैठ सकती है, हंस सकती है। अगर ये सारी चीजें वो कर सकती है तो कोई भी बहू देखिए अपने ससुराल को छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारा सुख एक लड़की को, बहू को उसके ससुराल में ही मिलता है। उसका घर संसार पूरा अरमान बचपन से उसके ससुराल के लिए ही होता है, ये मान लीजिए ससुराल वाले लोग बिल्कुल। लेकिन आपके जुबान से, आपके व्यवहार से, आपके सोच से, आपके विचार के चलते एक लड़की जो है, एक बहू जो है अपने ससुराल में नहीं रह पाती है, आपके व्यवहार के चलते, आपकी गलती के चलते अपने ससुराल में नहीं रह पाती है और उसे नहीं चाहते हुए भी ज्यादा से ज्यादा ससुराल को छोड़ करके रहना पड़ता है, या तो माँ के घर में या तो फिर अपने पति के साथ, या कहीं भी रहे वो, लेकिन आपके घर में नहीं रहना चाहती है। आपके व्यवहार, आपके गलत सोच विचार के चलते उसे अपना ससुराल छोड़ करके दूसरे जगह जबरदस्ती रहना पड़ता है। ये बहुत गलत हो रहा है और ये अभी आज के युग में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या कर रहे हैं लोग ना कि अब लड़की, अब पहले से ही माँ बाप विचार बना लेते हैं, नहीं अगर अलग रहेगा उसी घर में हम शादी करेंगे। इसके चलते बहुत से लड़के आज तक कुंवारे भी रह रहे हैं, जल्दी शादी भी आती हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा अब सुधरने की जरूरत है। लड़के के माँ बाप को, ससुराल वाले को अब बहुत सुधार करना पड़ेगा और यही कारण है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा तलाक भी हो रहा है। तलाक होने का भी एक ये बहुत बड़ा कारण है कि ससुराल वाले लोग अच्छा से बहू को नहीं रख रहे हैं। इसके चलते वो अपने मैके में रहती है या पति के साथ रहती है और इससे क्या होता है कि पति पत्नी में भी हमेशा दूरी बढ़ता है और तनाव होता है और वो टूट जाता है रिश्ता, तलाक के कगार पे पहुंच जाता है। तो ये ससुराल वाले लोग जल्दी से जल्दी आंख खोल लें और इस तलाक जैसी जो बुरी बीमारी चल रही है समाज में, जो चल रहा है, ये सब बहुत बहुत ही खराब चीज हो रहा है। घर टूट रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये संख्या बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन तलाक का संख्या बढ़ते जा रहा है। कोई भी लड़की अब लड़का में ज्यादा नहीं हो रहा है, पट रहा है, नहीं रहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों से लोग दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए, बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान नहीं रहा, कोई उनका इज्जत नहीं रहा, कोई किसी का डर नहीं रहा, क्योंकि वो स्वतंत्र हो गए हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है और ये सारी गलतियां हो रही हैं ये लड़के के जो घर वाले होते हैं उनके चलते। थोड़े दिन के लिए लड़की की माँ, भाभी, बहन और जो भी उनके परिवार में है, भाई बंधु जो भी, प्लीज आप एक नई बहू को अच्छे से खुल करके जीने दें, उसे तंग ना करें और इस समाज को बचा ले, तलाक होने से बचा ले और एक लड़की या लड़की सबका घर को बसने दे, प्लीज बसने दे। और बहुत जगह लड़की की माँ को भी गलती लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लड़की तलाक होने का बहुत बड़ा कारण एक लड़की की माँ भी है। ये ही समाज में हो रहा है क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया में पता चलता है कि लड़की की माँ को दोष दिया जा रहा है कि वे लोग इंटरफेयर करते हैं, लड़की की माँ इंटरफेयर करती है और उसके चलते लड़की का दिमाग खराब रहता है और वो अच्छा चीज नहीं सिखाती है लड़की की माँ, और फिर उसके चलते लड़की का घर नहीं बस रहा है और जल्दी से जल्दी तलाक हो जा रहा है। लड़की की माँ को दोष दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी भी लड़की जो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को जो जन्म दी है और उसको हर पल पल उसे राजकुमारी के जैसा पाली है, पोसी है, उसे एक अच्छा एजुकेशन दी है, उसे बड़ा की है पूरा अच्छे संस्कार के साथ, तो कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसका घर टूट जाए, उसका तलाक हो जाए और उनका घर बर्बाद हो जाए। कभी कोई मां नहीं चाहेगी। जो इतना कुछ की है वो चाहेगी कभी कि उसका घर टूट जाए? नहीं चाहेगी। यहाँ पर गलती हो रहा है लड़के के घर वालों के से। बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, बहू को थोड़ा, हम ज्यादा नहीं कहते हैं, कम से कम 5-7 साल छोड़ दीजिए उसे, अपने घर में अपने तरीके से जीने दीजिए और उसके बाद देखिएगा ये तलाक का संख्या जो है ना घटने लगेगा, कम होने लगेगा, नहीं होगा फिर तलाक। तो अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। देखिए बात मैं जो कहना चाहती थी कि ससुराल के लोगों को कैसे अपने बहू को रखना चाहिए।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।